इतना बड़ा आयोजन इतना सफल रहा। 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे, संगम में स्नान किया और आज इसका औपचारिक समापन मुख्यमंत्री द्वारा हो रहा है। लेकिन उससे पहले उन सभी का धन्यवाद जिन्होंने इसे सफल बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। राजीव, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, सर्वेश हमारे साथ जुड़े हुए। सर्वेश, आवाज मिल रही है आपको? सर्वेश, आवाज आ रही है आपको? जी जी, आवाज मिल रही है मुझे। आवाज मिल रही है। सर्वेश, आपसे भी वही सवाल। इतने बड़े आयोजन को सफल बनाने के लिए सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, प्रशासन नहीं, शासन नहीं, बल्कि सबका सहयोग जरूरी था और आज उन्हीं को धन्यवाद देने का दिन है। इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद वहां पर पहुंचे हैं और सबको धन्यवाद कर रहे हैं इस सफल आयोजन के लिए। देखिए, निश्चित तौर पर यह विश्व का सबसे बड़ा आयोजन, सबसे बड़ा समागम हुआ है, जिसमें कि 66 करोड़ 30 लाख श्रद्धालु पूरे महाकुंभ के दौरान पहुंचे हैं। और इस महाकुंभ के समापन के कुछ घंटे के बाद ही यहां पर जहां रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पहुंचे, इस वक्त मैं मौजूद हूं एनसीआर यानी नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के प्रयागराज जंक्शन स्टेशन पर, जो सबसे बड़ा स्टेशन था जहां से ट्रेनों का संचालन किया गया। उन्होंने यहां पर पहुंचकर रेलवे के अधिकारियों, कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया, उन्हें गले लगाया, उनसे हाथ मिलाया और 16,000 ट्रेनें यहां संचालित की गई और पूरे यहां प्रयागराज के विभिन्न 9 स्टेशनों से, और यहां पर 4.5 से 5 करोड़ लोग गए। उन्होंने आभार जताया और पीएम के नेतृत्व में ये जो महाकुंभ का आयोजन हुआ है उसके लिए, और सीएम योगी आदित्यनाथ भी यहां पर पहुंच रहे हैं, आज सभी का आभार जताएंगे। कुछ यात्री हमारे साथ हैं जिन्होंने महाकुंभ में स्नान किया, उनसे बातचीत करते हैं। कहां से आप आई हैं और किस तरह से अब महाकुंभ का समापन हो गया, आपने स्नान किया, किस तरह की व्यवस्थाएं देखी महाकुंभ से लेकर स्टेशन तक? मैं कोटा राजस्थान से हूँ और यहाँ कल रात को हम पहुँच गए थे। बहुत अच्छा इंतजाम किया हुआ है, हमें कोई तकलीफ नहीं हुई है। घाट तक पहुँचे, यात्री बहुत थे पर इंतजाम इतना अच्छा किया गया है आदित्यनाथ द्वारा कि किसी को भी तकलीफ नहीं है। कोई सर, कहाँ से आए आप? मैं जयपुर से आया हूँ। जयपुर से आए हैं, कैसी व्यवस्थाएं यहाँ पर आपने देखी? बिल्कुल सत्य सनातन धर्म की जो व्यवस्था है उसके अनुरूप सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर हैं। मैम, कहाँ से हैं आप? जयपुर से आए हम जी। और व्यवस्था एक नंबर की बहुत अच्छी है, किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं हुई। कोई तकलीफ नहीं हुई। और भी लोग उनसे बातचीत करते हैं। सर, बताइए कि कैसी व्यवस्थाएं हैं? आप तो हमें लगता है कि रेलवे से भी हैं, कैसी व्यवस्था, किस तरह सेवा की आपने? हम लोगों ने बहुत ही लगन और मेहनत से बिना विश्राम किए हुए पूरे मेले को सही पूर्वक निपटाया। लेकिन सारी थकावट तब दूर हो गई कि हमारे माननीय रेल मंत्री जी आकर हम लोगों की सराहना किए, खुद इंडिविजुअल एक एक कर्मचारी से मिले, पीठ थपथपाई। इससे हम लोगों को बहुत ही ज्यादा सुकून, ऊर्जा मिली है जी। निश्चित तौर पर रेल मंत्री यहाँ पर पहुंचे। आप तो युवा हैं, महाकुंभ में आए, किस तरह की व्यवस्थाएं थी? एक महा आयोजन सफल हुआ है, प्रयागराज ने यहाँ पर इसको किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज वासियों का भी आभार जताया। क्या लगता है आपको, इतने बड़े महाआयोजन का किस तरह से आयोजन ये हुआ और इसमें आप भी सहभागी बने? आपने सर जैसा कि अभी बताया कि आज रेल मंत्री आए थे, तो ये बहुत अच्छी बात है। उन्होंने आज लास्ट डे था कल, तो आज उन्होंने जायजा लिया, सारी सुविधाएं देखी रेल की। और बाकी रही बात कुंभ की, तो बहुत महापर्व था ये, तो हम लोगों को बहुत सौभाग्य मिला जो इस टाइम पे घूमने आए। वाकई 144 वर्ष के बाद इसका आयोजन हुआ था। हाँ, बिल्कुल सही बात है आपकी। और बाकी व्यवस्थाएं भी बहुत अच्छी रही। हाँ, ये बताएं कि क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? सर, मेरा नाम नितिन है, मैं इटावा औरैया डिस्ट्रिक्ट से विधुना से आया हूँ जी। कैसी व्यवस्थाएं यहाँ पर रही, क्या कुछ देखा? महाकुंभ का समापन हुआ, कई रिकॉर्ड बने, क्या कुछ आपकी नजर में है? ये नहीं, ये मतलब सकुशल संपन्न कराया गया है पूरा कार्यक्रम, ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। पूरी कानून व्यवस्था और सब कुछ एकदम एक नंबर की रही। और आज रेल मंत्री जी भी आए थे, तो ये भी काफी अच्छी बात है अपने आप में। आप तो हमें लगता है कि संगम से सीधे स्नान के बाद चले आ रहे हैं, त्रिपुंड भी लगा रखा है आपने। क्या कहेंगे इस पूरे स्नान पर्व को लेकर, जो तैयारी सरकार की ओर से थी, रेलवे की ओर से थी? सरकार की बहुत अच्छी तैयारी थी और महाकुंभ बहुत शानदार रहा। हम नागौर से आए हैं। नागौर, राजस्थान से जी। क्या कहेंगे इन तमाम व्यवस्थाओं को लेकर? हर जगह पर कर्मचारियों ने मदद की, सुरक्षा के इंतजाम थे, स्वच्छता के इंतजाम थे और विश्व का इतना बड़ा महाआयोजन जो समागम था वो यहाँ पर हो पाया, संपन्न हो पाया। ये तो मेरे जीवन में पहली बार देखा है और ये देखने के लायक है और इससे बड़ा मैंने कभी कहीं नहीं देखा जी। आप बताइए, आगे आइए, ये जो आयोजन है, इस आयोजन को किस रूप में देखते हैं? क्या कहेंगे इस आयोजन को लेकर? इस आयोजन के लिए बहुत बड़ी जन्म जन्मांतर का पुण्य है। ये पुण्य स्नान करने का एक जन्म जन्मांतर पुण्य है। बोलते हैं कि मक्का में जाके मक्का में गए तो
मुक्ति मिलते हैं, मगर नहीं है, ऐसा नहीं है। गंगा स्नान करने से सनातन धर्म को मुक्ति मिलती है। हम बीदर करना बिल्कुल बातचीत आप सर्वेश करते रहिए, लेकिन अब हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से महाकुंभ का समापन हो गया है, लेकिन वहां पर अब साफ सफाई होगी। जो बहुत बड़े विस्तृत क्षेत्र में मेला क्षेत्र बनाया गया था, अब वहां पर साफ सफाई का काम होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इन सफाई कर्मी जो कि 45 दिनों तक मेला क्षेत्र में रहे, वहां पर साफ सफाई का जिम्मा उठाया। अब उनके साथ झाड़ू भी लगाई है, उनके साथ जो तीर्थ क्षेत्र है जहां पर संगम का जो पूरा क्षेत्र बनाया गया था, मेला क्षेत्र, वहां का निरीक्षण कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं कि देखिए अब तो मेला समाप्त हो गया, लेकिन उसके बाद वहां पर साफ सफाई सुनिश्चित करने की बात हो रही है। और साथ ही साथ जो सफाई कर्मी दिन रात एक कर मेला क्षेत्र में लगे रहे, उन्होंने स्वच्छ महाकुंभ को दर्शाया, दिखाया, लोगों के लिए लगातार काम किया, उनसे भी मुलाकात कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये सफाई कर्मी भी चाहते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ एक तस्वीर ले ले, और ये तस्वीर बातचीत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ वो करते दिखाई दे रहे हैं। राजीव हमारे साथ है। राजीव, आवाज मिल रही है आपको? आवाज आपकी आ रही है? बिल्कुल राजीव, हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में कि आप कुंभ क्षेत्र में पहुंचे, मेला क्षेत्र में पहुंचे। आज धन्यवाद, बधाई सब देने का समय है। मुख्यमंत्री एक अभिभावक के तौर पर होते हैं और इतने बड़े आयोजन के बाद तो ये बनता है धन्यवाद और बधाई। लेकिन उस दौरान सफाई कर्मियों से मुलाकात की हमने देखा, झाड़ू वाड़ू भी लगाया वहां पर, ताकि वो ये भी देख लेना चाहते हैं कि अब जब कुंभ समाप्त हो गया है तो मेला क्षेत्र जो बनाया गया था उसकी साफ सफाई भी सुनिश्चित हो। अब देखिए, यकीनन क्योंकि ये सदी का सबसे बड़ा आयोजन था, 66 करोड़ से अधिक लोगों ने महाकुंभ में पहुंचकर संगम पर डुबकी लगाई है, और इस दौरान जो साफ सफाई की व्यवस्था थी वो इन्हीं स्वच्छता कर्मियों के हवाले थी। इन लोगों ने दिन रात मेहनत कर 45 दिनों तक इस महाकुंभ क्षेत्र को स्वच्छ बनाया ताकि कहीं किसी को कोई असुविधा न हो, और लगातार इसके लिए इन लोगों ने दिन रात, आपने देखा भी कई बार न्यूज़ 18 ने दिखाया कि कितनी मेहनत के साथ इन सफाई कर्मियों ने कुंभ की जो स्वच्छता बरकरार रखी। उसी के कारण कुंभ में, महाकुंभ क्षेत्र में जो साफ सफाई थी उसकी तारीफ देश दुनिया में हुई है, और यही कारण है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जबकि अब महाकुंभ 2025 का समापन हो चुका है, तो ऐसे में ये वो तमाम स्वास्थ्य सुरक्षा कर्मी, और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उनको सम्मानित करने के लिए अब से कुछ देर बाद इसी रानी दुर्गावती पांडाल में पहुंचेंगे, और यहाँ पर ये सभी स्वच्छता कर्मियों और स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित करेंगे और उनका आभार जताएंगे, क्योंकि इन्हीं के बदौलत जो महाकुंभ में चाहे स्वास्थ्य सेवाएं हो या फिर सफाई की व्यवस्था थी उसकी तारीफ विश्व स्तर पर हुई है। सब करोड़ों लोग देश दुनिया के यहाँ पर पहुंचे थे। उन्होंने जिस तरह से देखा कि हर दिन अगर बात करें तो करीब 2.25 करोड़ लोगों का फुटफॉल यहाँ पर था, वो यहाँ पर पहुंच रहे थे संगम में स्नान करने के लिए। इसी के लिए आज खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब एक और जहाँ महाकुंभ 2025 के समापन का औपचारिक ऐलान करेंगे, तो वहीं इस दौरान महाकुंभ को सजाने और संवारने वाले सफाई कर्मियों का भी सम्मान करेंगे। कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों ने कितनी मेहनत की है महाकुंभ में? कितनी मेहनत की है? बहुत ज्यादा की है सर। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। कितना मेहनत करते थे दिन में? 12-12 घंटे की। आप देख रहे हैं ये वो लोग हैं जिन्होंने 12-12 घंटे तक कितनी मेहनत की आप लोगों ने? कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मेहनत किया है। आप देख सकते हैं कि ये वो सफाई कर्मी हैं जिन्होंने दिन रात मेहनत करके, दिन रात एक करके महाकुंभ में को स्वच्छ बनाया, सुंदर बनाया, और उसी के चलते अब खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक अभिभावक के तौर पर यहाँ पर पहुँचेंगे और इन लोगों को सम्मानित करते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ महाकुंभ कोष और जो आयुष्मान योजना के जो कार्ड हैं, जो प्रमाण पत्र हैं, वो भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब से कुछ देर बाद इस मंच पर पहुँचकर लोगों को वितरित करेंगे, लाभार्थियों को वितरित करेंगे, लेकर यहाँ पर मौजूद लोग खासा उत्साहित नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, इस कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ त्रिवेणी संकुल पहुंचेंगे और वहां पर जो नाविक थे, जो यूपीएसआरटीसी के, यूपी रोडवेज के जो बस चालक थे जिन्होंने दिन रात कई शिफ्टें की हैं, उनको भी सम्मानित करेंगे, उनका भी मनोबल बढ़ाएंगे
और उनसे भी संवाद करेंगे। और साथ ही साथ फिर जो पुलिसकर्मी इस पूरे महाकुंभ में लगे थे, जो मीडिया कर्मी लगे थे, मुख्यमंत्री उनसे भी मुखातिब होंगे, उनसे भी संवाद करेंगे, उनके एक्सपीरियंस जानेंगे और उनके प्रति भी अपना आभार जताते हुए नजर आएंगे। क्योंकि यही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक क्वालिटी है, आप कह सकते हैं कि सभी को एक अभिभावक के तौर पर वो पूरा सम्मान देते हैं, लोगों से बात करेंगे और उनके अनुभवों को भी साझा करेंगे। क्योंकि ये सदी का सबसे बड़ा आयोजन था, दुनिया में कहीं दूसरा कोई उदाहरण ऐसा नहीं मिलता जहां पर इतनी बड़ी संख्या में लोग एक स्थान पर इकट्ठा हुए हों। लेकिन लगातार 66 करोड़ से अधिक यानी कि दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आबादी बीते 45 दिनों में महाकुंभ में पहुंची थी और उनकी सुख सुविधा और सुरक्षा के लिए जिस तरह के विश्व स्तरीय इंतजाम किए गए थे उसकी तारीफ न सिर्फ उत्तर प्रदेश या देश के विभिन्न प्रांतों से आए श्रद्धालुओं ने की, बल्कि दुनिया के 100 से अधिक देशों के जो तमाम विदेशी भी यहाँ पर महाकुंभ में सनातन की आस्था, विश्वास और शक्ति को देखने पहुंचे थे। उन्होंने भी इन सफाई कर्मियों की, इन स्वच्छता कर्मियों की जो मेहनत थी उसको ग्राउंड लेवल पर देखा और उनकी सराहना की। इसीलिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने इन परिवार के सदस्यों का सम्मान करने के लिए आज यहाँ पर पहुंच रहे हैं। एक एक करके वो आज अब से कुछ देर पहले वो पहुंच चुके हैं। इस वक्त वो गंगा संकुल में है, वहां पर भी लोगों से बातचीत कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं और उसके बाद इस रानी दुर्गावती पंडाल में पहुंचेंगे, यहाँ पर भी बात करेंगे। राजीव, कितनी देर में वहां पर पहुंच जाएंगे? देखिए तस्वीरें भी लगातार हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को कि मेला संपन्न हो गया। मेला संपन्न कराने में जो सफाई कर्मी उनका बेहद अहम योगदान रहा। स्वच्छ और सुंदर मेला क्षेत्र बनाने के लिए दिन रात, आपने भी जैसे एक सफाई कर्मी से बातचीत की, उन्होंने कहा कि 12-12 घंटों तक हमने काम किया, निरंतर, बिना थके, बिना रुके। अब चूंकि चुनौती है कि मेला समाप्त हो गया है, मेला समाप्त होने के बाद जो मेला पूरा क्षेत्र है, कई किलोमीटर में ये फैला हुआ है, वहां पर साफ सफाई की एक और चुनौती है क्योंकि वहां से जितने टेंट है, तंबू है, बाकी चीजें हैं वो समेटी जाएगी तो कुछ गंदगी वहां पर हो जाएगी। इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वो तस्वीर भी दिखा रहे हैं जब वो संगम स्थल पर गए हैं, वहां पर जो कचरा नदियों में जमा हुआ है वो भी वो हटा रहे हैं। देखिए ये भी एक बड़ी चुनौती है कि यहां से अब साफ सफाई का संदेश भी मुख्यमंत्री राजीव देने की कोशिश कर रहे हैं कि अब जब मेला क्षेत्र खाली हो जाएगा तो वहां फिर से एक साफ स्वच्छ वातावरण बनाने के लिए, और जो वहां पर इतने सारे लोगों का आना हुआ, बहुत सारे सामान अभी भी हैं, उनको सही तरीके से साफ सफाई कर वहां से हटाया जाए, इस तरह का संदेश भी मुख्यमंत्री की तरफ से। राजीव, देखिए यकीनन जिस तरह से आपने देखा होगा कि जब अयोध्या में भी दीपोत्सव का आयोजन होता है वहां पर भी हर बार लाखों की संख्या में दीप जलाकर एक नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया जाता है। तो उसके दूसरे दिन खुद मुख्यमंत्री घाटों पर जाते हैं और किस तरह से दीयों को हटाया जाता है, साफ सफाई की जाती है, उसका खुद निरीक्षण करते हैं। इसी तरह क्योंकि ये सदी का सबसे बड़ा आयोजन था, 66 करोड़ से अधिक लोग यहाँ पर पहुंचे थे, तो ऐसे में इनकी यहाँ पर सेवा के लिए जिस तरह से 3 महीने पहले यहाँ पर एक अस्थायी शहर बनाया गया था, क्योंकि ये माँ गंगा की गोद में बसाया हुआ महाकुंभ का शहर है, तो ऐसे में अब उसे उसी पवित्रता के साथ, उसी स्वच्छता के साथ हटाना भी है, जिसको लेकर जिसकी शुरुआत भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद झाड़ू लगाकर खुद नदी से सफाई करके शुरू कर दी है, उसकी भी अब यहाँ पर एक बड़े स्तर पर अभियान चलाकर शुरुआत की जाएगी। कोशिश यही है कि जिस स्वरूप में माँ गंगा की गोद में इस महाकुंभ को बसाया गया था, उसी साफ स्वच्छता के साथ एक बार फिर इसे हटाया जाएगा और अगले 6 वर्ष बाद जब यहाँ पर अर्धकुंभ कुंभ का आयोजन होगा तो एक बार फिर से अस्थायी शहर बसाया जाएगा। तो ऐसे में एक बार फिर इन तमाम जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सफाई कर्मी हैं, इनको माला पहनाकर स्वागत किया जा रहा है, इनकी एक अहम भूमिका रहेगी। कितनी मेहनत की है आप लोगों ने? बहुत किया। हाँ। कैसा लग रहा है? लग रहा है कि तकिया थक गया है। हाँ, करते करते। आपको कैसा लग रहा है? अरे भैया बहुत मेहनत की मेला में। कितने घंटे काम किए? अरे सारा दिन बाजीदा। हाँ, आज मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं सम्मानित करने, कैसा लग रहा है? अरे भैया ठीक है, आवत है उका। तो आप देख सकते हैं कि सारा दिन, सारी रात ये वो स्वच्छता कर्मी हैं जिन्होंने दिन रात एक करके मेहनत की, जिसका नतीजा ये रहा कि बेहद स्वच्छ कुंभ यहाँ पर
रहा, जिसकी तारीफ देश दुनिया से पहुंचने वाले हर एक श्रद्धालु ने यहाँ पर की है। आप देख सकते हैं कि इस मौसम में लगातार धूल उड़ रही थी, लेकिन उसके बावजूद ये सभी जो स्वच्छता कर्मी हैं ये उसकी परवाह न करके लगातार दिन रात कई घंटों तक साफ सफाई का काम करते थे। और यहाँ पर आज खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुँच रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि इन सभी का माला पहनाकर यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है। और अब से कुछ देर बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद यहाँ पर पहुँचकर अपने इन परिवार के सदस्यों का स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे और आभार जताएंगे कि जिस मेहनत के साथ उन्होंने इस पूरे कुंभ के सफल आयोजन में अहम भूमिका निभाई है, उसके लिए वो आभार जताते हैं। और साथ ही साथ आप दूसरी तरफ देखेंगे तो कई स्वच्छता कर्मी भी यहाँ पर, जो स्वास्थ्य कर्मी हैं वो भी मौजूद है, इनका भी यहाँ पर सम्मान किया जाएगा। इन लोगों ने भी दिन रात मेहनत करके इस महाकुंभ में आने वाले लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं पहुँचाई हैं। उन चाहे इमरजेंसी मेडिकल फैसिलिटी हो या फिर जो किसी को अगर फीवर है या किसी को जुकाम है तो उसकी भी दवा जगह जगह पंडाल लगाकर हॉस्पिटल जो यहाँ पर अस्थायी बनाए गए थे वहाँ पर इलाज मुहैया कराया गया है। तो इसका भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजीव, इन स्वास्थ्य कर्मियों से भी जरा बातचीत करें, अगर पॉसिबल हो तो जो स्वास्थ्य कर्मी वहाँ पर मौजूद है उनसे भी थोड़ा बातचीत करिए, कैसा एक्सपीरियंस रहा इनका। देखिए यकीनन आप देख सकते हैं कि ये वो लोग हैं जिन्होंने दिन रात मेहनत की है महाकुंभ में। उनसे बात करेंगे, कैसा लग रहा है आप लोगों ने इस महाकुंभ में जो बहुत अच्छा लग रहा है। कम से कम ये लग रहा है कि हम लोगों ने किसी के लिए सहायता किया। मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आप लोगों को सम्मानित कर रहे हैं। नहीं, ये तो हमारी सौभाग्य की बात है। हम लोगों ने बहुत ज्यादा सहयोग किया और उन्होंने भी सहयोग किया, इसलिए हम लोग कंप्लीट हो गए। आप क्या कहेंगे सर, कैसा अनुभव रहा? बहुत अच्छा अनुभव रहा। लगभग हम लोगों ने जो मेहनत की, जो चीजें की, लोगों की सेवा की, लगातार दिनों रात हम लोग अस्पताल में लगे रहे, आज यहाँ बैठ करके गर्व महसूस कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे सर, कैसा अनुभव? सर अनुभव रहा? बहुत अच्छा रहा। हम तो विगत 13 साल से अनुभव हम लोग करा रहे हैं और हर साल कुछ न कुछ अच्छा अनुभव मिलता जा रहा है। अच्छा सेवा की गई है, बहुत अच्छी भी करते हैं। इस महाकुंभ का क्या एक्सपीरियंस रहा? पिछले 13 साल से करते आ रहे हैं, बहुत अच्छा अनुभव रहा है और आगे भी ऐसे मौका मिला तो करते रहेंगे, दोहराते रहेंगे। बहुत सुखद अनुभव रहा है। देख सकते हैं ये तमाम स्वास्थ्य कर्मी हैं जो जिन्होंने दिन रात मेहनत करके महाकुंभ में देश दुनिया से आने वाले हर एक उस शख्स की मदद की है, सेवा की है, जिनको किसी भी तरह की अगर परेशानी रही तत्काल उनको इलाज मुहैया कराया है, तत्काल जो संबंधित डॉक्टर हैं उन तक पहुंचाया है ताकि उनके स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखा जाए। और यही कारण है कि आज इन सभी को भी सम्मानित करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद यहाँ पर पहुंचे हैं, इनके शहर पहुंचे हैं और इन्हें आपसे कुछ देर बाद सम्मानित भी करेंगे। आप देख सकते हैं कि सभी जो यहाँ पर सफाई कर्मी हैं इनका माला पहनाकर स्वागत किया जा रहा है, स्वास्थ्य कर्मियों का भी स्वागत किया जा रहा है। कोशिश यही की जा रही है कि जो इन्होंने अभूतपूर्व मेहनत की है उसका इन्हें सम्मान मिले, इनके प्रति आभार जताया जाए। और यही नहीं, मुख्यमंत्री महाकुंभ को सफल बनाने में जुटे हर एक कर्मचारी, हर एक अधिकारी जिन्होंने इस महाकुंभ को सफल बनाया है उसका आज आभार जताएंगे। और आपने देखा कि खुद वो पहुंच चुके हैं और इस समय गंगा संकुल में मुख्यमंत्री मौजूद हैं। कुछ ही मिनटों बाद यहाँ पर इस रानी दुर्गावती पंडाल में पहुंचेंगे और यहाँ पर न सिर्फ बिल्कुल मुख्यमंत्री कुछ देर में इस पंडाल में पहुंचेंगे और फिर सबको सम्मानित करेंगे, चाहे वो स्वास्थ्य कर्मी हो, सफाई कर्मी हो। राजीव, और धन्यवाद करने का आज दिन है, हर किसी को धन्यवाद। हमने देखा कि किस तरह से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी पहुंचे, स्टेशन पर गए, वहां के कर्मचारियों से बातचीत की, उनका धन्यवाद दिया जिन्होंने लाखों लाख लोगों को एक शहर से संगम तक पहुंचाया, फिर उन्हें छोड़ा, सकुशल इस महाकुंभ को संपन्न कराया। और इस वक्त तस्वीर का जिक्र कर दें, देखिए इस जेटी पर बैठकर अब मुख्यमंत्री देख रहे हैं कल तक इन सब जगहों पर तिल रखने भर की जगह नहीं थी। कल की बात की जाए 1.5 करोड़ लोगों ने स्नान किया था, महाशिवरात्रि का स्नान था और इसी के साथ जो महाकुंभ था उसका समापन हो गया। आज मुख्यमंत्री अब से कुछ दिन पहले जब आते रहे थे तो हमेशा चारों तरफ उन्हें लोग ही लोग, भीड़ ही भीड़, श्रद्धालु ही श्रद्धालु दिखाई दे रहे थे, लेकिन एक बार फिर से वो मेला क्षेत्र का निरीक्षण कर रहे हैं, देख रहे हैं, क्योंकि देखिए नाविकों को भी धन्यवाद देने का दिन है, बाकी लोगों को भी
धन्यवाद देने का दिन है और इन्होंने बहुत सारे लोगों को अलग अलग घाटों पर जो नाविक थे वो अपने नौका से लेकर गए, स्नान कराया, सकुशल स्नान संपन्न हुआ। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, तमाम एजेंसियां यहां पर फुल प्रूफ तरीके से जुटी रही और इस वक्त कई मंत्री योगी सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ है। हम केशव मौर्य को भी देख रहे हैं, डिप्टी सीएम वो भी मौजूद हैं और देखिए दाना पहले भी पक्षियों को खिलाया जा रहा था, दाना अब भी पक्षियों को खिलाया जा रहा है, लेकिन आज कुंभ का ये पूरा विशाल क्षेत्र खाली पड़ा हुआ है क्योंकि स्नान संपन्न हुआ है। हालांकि देखिए रोजाना संगम में स्नान करने के लिए श्रद्धालु पहुंचते हैं, लेकिन महाकुंभ का जो अद्भुत सहयोग 144 साल बाद बना था उसको लेकर खास तौर से लाखों करोड़ों श्रद्धालु पहुंचे थे, तब तिल रखने की जगह नहीं थी। आज ये पूरा संगम क्षेत्र खाली है, लेकिन मुख्यमंत्री एक बार फिर से इस जेटी पर अपने मंत्रियों के साथ, बहुत सारे ऐसे मंत्री हैं, सुरेश खन्ना को भी हमने देखा, वो सब सवार होकर इस कुंभ क्षेत्र का जायजा ले रहे हैं, संगम नोस का, अलग अलग घाटों का। और एक बार फिर से हालांकि पक्षी अब अपने अपने आशियाने की तरफ दोबारा जहां से आए थे वहां से उड़ चले हैं। बहुत ज्यादा पक्षी नहीं है क्योंकि अब धीरे धीरे भारत में गर्मियां शुरू होने लग गई है, पक्षियों की संख्या, पक्षियों की तादाद कम हो गई है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनके तमाम मंत्री, इस वक्त स्वतंत्र देव सिंह को भी आप देख रहे हैं, सफल आयोजन का ये जश्न है जब पूरा जो योगी मंत्रिमंडल है वो यहां पर पहुंचा हुआ है, बहुत सारे नेता पहुंचे हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबका धन्यवाद दे रहे हैं। आज धन्यवाद का दिन है क्योंकि इतना बड़ा सफल आयोजन, खास तौर पर पूरी दुनिया भर में इस आयोजन की चर्चा हो रही है। इससे पहले ना तो कभी इससे पहले इतने लोग जुटे, ना इसके बाद कहा यह जा रहा है कि वो अलग बात है कि बाद में कितने लोग जुटते हैं, लेकिन आज तक का सबसे बड़ा आयोजन ये महाकुंभ का आयोजन, जहां पर 66 करोड़ लोगों में संगम में स्नान किया। सर्वेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर्वेश, आज धन्यवाद देने का दिन है, जश्न मनाने का दिन है और इस वक्त हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देख रहे हैं, उनके मंत्रिमंडल के कई मंत्री जो जेटी पर सवार हो गए। आपसे कुछ दिनों पहले तक तिल रखने की जगह इस संगम क्षेत्र में नहीं थी, खचाखच श्रद्धालुओं की भीड़ भरी हुई थी। आज ये थोड़ा खाली है, आज पूरी तरह से खाली हो गया है, लेकिन अब धन्यवाद का दौर है और धन्यवाद का दौर सिर्फ मुख्यमंत्री ही नहीं बल्कि केंद्र से अश्विनी वैष्णव भी पहुंचे और उन्होंने रेल मंत्री के नाते अपने सहयोगियों, कर्मचारियों, अधिकारियों को धन्यवाद किया। सर्वेश, देखिए निश्चित तौर पर ये एक बड़ा आयोजन था और ये महा आयोजन जो था, आस्था का महाआयोजन सबसे बड़ा आयोजन बना और यही वजह है कि रेल मंत्री कुछ देर पहले प्रयागराज जंक्शन स्टेशन पर आए, यहां से निकलकर प्रयाग जंक्शन और इसके साथ साथ प्रयागराज सिटी यानी कि रामबाग स्टेशनों पर भी वो यहां से रवाना हो गए हैं। उन्होंने यहां पर रेलवे के अधिकारियों का आभार जताया है, खासतौर पर एसपी जीआरपी का और इसके अलावा आरपीएफ के डिप्टी जो यहां पर सिक्योरिटी कमिश्नर हैं उनका आभार जताया है। डीआरएम प्रयागराज मंडल है हिमांशु बडोनी, उनकी पीठ थपथपाई है, शाबाशी दी है और इस महा आयोजन को लेकर आप देखिए कि किस तरह के अरेंजमेंट यहाँ स्टेशन पर किए गए थे। एक एक श्रद्धालु को यहाँ पर बाकायदे ट्रेन में बैठाया गया था, इसके अरेंजमेंट आरपीएफ जीआरपी की ओर से की गई थी और खास बात यह है कि जो यहाँ पर तैयारी की गई थी करीब 13,000 ट्रेनें चलाने की, लेकिन 16,000 ट्रेनें चलाई गई और 16,000 ट्रेनों में 4.5 से 5 करोड़ श्रद्धालुओं को अपने गंतव्य के लिए रवाना किया गया। ये एक अपने आप में बड़ी उपलब्धि रेलवे की रही और रेलवे में इसमें जो तमाम एजेंसियां थी, रेल मंत्री ने यही बात यहां पर कही कि पीएम मोदी को उन्होंने विश्व का सबसे बड़ा नेता बताया और कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में इसका सफल आयोजन हुआ है। जो तमाम एजेंसियां थी, रेलवे के तमाम एजेंसियां थी और तमाम और जो एजेंसियां थी, चाहे वो प्रशासन हो, पुलिस हो, सभी ने मिलकर काम किया और उसके बाद यहां पर बड़ी संख्या में लोग अब जा रहे हैं। तो यहां पर देखिए कि किस तरह से व्यवस्थाएं की गई थी, किस तरह से लोगों को जानकारी दी जा रही है, किस तरह से गाइड किया जा रहा है, ये अपने आप में अद्भुत है। कुछ श्रद्धालु हमारे साथ हैं जो क्यू में खड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। कहां से आए आप? हम त्रिपुरा से आए हैं। अब महाकुंभ में स्नान कर लिया आपने? कैसे इंतजाम देखे आपने, किस तरह की? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा। यहाँ पर आप क्यों में खड़े हैं, क्या वजह? मैंने टिकट इंक्वायरी के लिए आया। इंक्वायरी के लिए आए हैं, ठीक है। आप सर बताएं कहाँ से हैं? सब कोलकाता से आया है। कोलकाता से आए हैं। स्नान हो गया, कैसी व्यवस्थाएं रही? अब तो महाकुंभ का समापन हो गया। अच्छा करके स्नान किया, तुरंत वो बुट का किराया ज्यादा ले लिया, कुछ भी हो, लेकिन स्नान बहुत अच्छा किया। हम प्लेन में आया, हमारा नेताजी एक्सप्रेस कैंसिल हो गया था, प्लेन में सुबह आया, फिर एयरपोर्ट से यहाँ आया संगम में, मतलब अराइल घाट पे, फिर संगम में बुट से गया,
अच्छी तरह स्नान किया, बहुत ही ऐसी व्यवस्थाएं सरकार की ओर से। ये बहुत ही अच्छा है मेरे मैम आप आगे आइए, आपने भी स्नान कर लिया, ठीक है, कैसा अनुभूति कैसा कर रही है? 144 वर्ष के बाद पूर्ण कुंभ का आयोजन हुआ, अब उसका समापन हो गया, आप उसमें सहभागी बने, क्या कहेंगे? नहीं वो अच्छा है। कैसे इंतजाम थे सरकार की ओर से यहाँ पर? अच्छा। कहाँ से आए सर, किस तरह का इंतजाम देखा आपने? हम उड़ीसा में आए थे, भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर से? बरहमपुर से। कैसी व्यवस्थाएं थी महाकुंभ में, आपने स्नान किया? बहुत अच्छा लगेगा। कल आए में शिवरात्रि में बहुत धर्म स्थान है, वो बहुत अच्छा लगेगा। तो निश्चित तौर पर तमाम श्रद्धालु और भी हैं जिनसे हम बातचीत करते हैं। मैम ये बताइए कि कहाँ से आप आई और यहाँ महाकुंभ में आपने स्नान किया, अब तो महाकुंभ का समापन हो गया, क्या अनुभूति कर रही हैं? बताइए कैसी व्यवस्थाएं देखी आपने? व्यवस्था यहाँ की बहुत ही अच्छी थी, इसमें कोई कमी नहीं थी। बस एक थोड़ा सा कमी ये रह गई है कि यहाँ पे यातायात में बहुत थोड़ा पैदल चलना पड़ा, भीड़ काफी थी जिसकी वजह से। जैसे क्या है, डबल टिबल चार्जेस किए जा रहे हैं। अच्छा, वो बस थोड़ा सा। आप 144 वर्ष के बाद जो महाकुंभ का आयोजन हुआ उसमें आपने स्नान कर लिया, तो कितना सौभाग्यशाली समझती खुद? बहुत सौभाग्यशाली समझते। क्या कहेंगे इस आयोजन को लेकर? जो सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंच रहे, रेल मंत्री आज यहाँ पर पहुंचे थे, उन्होंने सबका आभार जताया है, सफल आयोजन हुआ है। हाँ बिल्कुल सफल आयोजन, व्यवस्थाएं बहुत अच्छी लगी, सब कुछ बहुत अच्छे से। क्या कहेंगी मैम सरकार की व्यवस्थाओं को? महाकुंभ अब समापन हो गया है, व्यवस्था बहुत अच्छी थी, लेकिन एक ही था, यातायात बहुत परेशानी हुई, ज्यादा भीड़ की वजह से ये दिक्कत हुई। ऐसा कुछ नहीं, भीड़ नहीं थी, लेकिन यातायात लूट बहुत। जी माता जी, आप बताइए कि आप स्नान करने आई, किस तरह की यहाँ पर अनुभूति कर रही हैं? आपके जीवन में ये स्नान कर लिया आपने महाकुंभ का? बहुत अच्छा स्नान हुआ है और बड़ा सफल हो गया। सफल हो गया? हाँ सफल। क्या कहेंगी माता जी सरकार के इंतजामों को लेकर? यहाँ पर योगी जी के नेतृत्व में इंतजाम बहुत अच्छा था, इतना दूर था, बहुत मतलब पब्लिक का बहुत ध्यान रखा गया और प्रशासन का व्यवस्था बहुत अच्छा था। अब स्टेशन पर आए हैं आप ट्रेन पकड़ने के लिए? हाँ, यहाँ से मैं बाहर जाऊंगी। कहाँ जाना है आपको? कहीं जाना है, लेकिन आज जाना है जी। दर्शन करने निकलूंगी। दर्शन करने निकलेंगे। आइए सर, आइए, कहाँ से आए आप? दिल्ली से आए सर। दिल्ली से? हाँ, स्नान किया महाकुंभ में, आखिरी दिन आपने? हाँ बहुत अच्छा। किस तरह से यहाँ पर इंतजाम देखे आपने, क्या रहा? देखो बहुत अच्छा मैनेजमेंट था और इतने अच्छे वो यात्री रुकने के बना रखे थे, और खाने का भी प्रबंध था, कोई खाना चाहे तो खाओ और कोई अपने पैसे खर्चना चाहे तो खर्चो। मोदी जी और योगी जी का बहुत तगड़ा मैनेजमेंट था, हम बहुत खुश हैं। हम नहीं, पूरा कुंभ मेला खुश है, और इतने बड़े उसको संभालना बहुत ही। सीएम योगी जी आज आ रहे हैं, सभी कर्मचारियों को, अधिकारियों को, जो 15,000 से ज्यादा सफाई कर्मी थे, सभी का आभार जताने, क्या कहेंगे सीएम योगी कितने संवेदनशील हैं इन तमाम विषयों को लेकर? देखो जी, वो हर क्षेत्र में सही है। अब यहाँ रेलवे स्टेशन पर आए, यहाँ भी अच्छा मैनेजमेंट था। गाड़ी को अगर गाड़ी में अगर टाइम लगता है, मान लो गाड़ी 2 घंटे बाद आ रही है, अब बैठने का ही मैनेजमेंट है, रेलवे का भी अच्छा मैनेजमेंट है। वी आर ऑल हैप्पी। आप तो रेलवे के कर्मचारी हैं, आपने तमाम लोगों की सेवा की, आज रेल मंत्री आए, आप लोगों को शाबाशी दी, आप लोगों का आभार व्यक्त, कितना खुश है आप? इस तरह का अप्रिसिएशन मिला रेल मंत्री से जो आपके परिवार के मुखिया हैं। बहुत खुश है सर, रेल मंत्री को, हमारे जितना भी अधिकारी लोग को हैं उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। ये चुनौतीपूर्ण हम लोग के लिए था, ये 1.5 महीना को जो कुंभ मेला था, लेकिन हम लोग सभी कर्मचारियों कदम से कदम मिलाकर इसका सामना किए हैं और बहुत ही अच्छी तरह से संपन्न किए कार्यक्रम को। जब महाकुंभ 45 दिनों के बाद संपन्न हुआ, आप लोगों ने कई घंटे कड़ी मेहनत की, लेकिन जब रेल के मुखिया आए, खुद रेल मंत्री आए, आप लोगों का अप्रिसिएशन किया, तो अब कितना अच्छा लग रहा है? वो थकान किस तरह से दूर हो गई? सर एक तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा सभी हमारे जितने रेल कर्मी हैं, जितने हमारे ऑफिसर हैं, उन्होंने बहुत सहयोग किया और सभी ने मिलकर के इसको संपन्न बनाया, और ये हमारे लिए बिल्कुल सर्वेश, तो इस सहयोग के लिए सब एक दूसरे का धन्यवाद दे रहे हैं। और जिस तरह से आज रेल कर्मी से मिलने के लिए खुद रेल मंत्री पहुंचे हैं, उसके बाद उनका जो कहते हैं ना कि ये आयोजन है, और इस आयोजन में जो उन्होंने दिन रात मेहनत की वो बिल्कुल सफल हो गया। राजीव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, कितनी देर में मुख्यमंत्री उस जगह पर पहुंचेंगे जहां पर उन्हें सफाई कर्मी हो या स्वास्थ्य कर्मी हो, उन्हें सम्मानित करना है? कितना वक्त और लगेगा वहां पर पहुंचने में? मिनका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त गंगा संकुल में है और वहां से अब से करीब 5 मिनट बाद इस कार्यक्रम स्थल यानी रानी दुर्गावती पांडाल में पहुंचेंगे, जहां पर आप देख सकते हैं
कि इस पूरे आयोजन को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले जो स्वास्थ्यकर्मी हैं, जो सफाई कर्मी हैं, उनका यहाँ पर सम्मान किया गया, उनका माला पहनाकर स्वागत किया गया, सम्मान किया जा रहा है। और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपसे कुछ देर बाद जो है यहाँ पर पहुंचकर इन सभी का आभार जताएंगे, इनका स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे, क्योंकि ये जो आयोजन था ये सदी का सबसे बड़ा आयोजन था। दुनिया में 66 करोड़ से अधिक लोग कहीं भी किसी भी एक स्थान पर आज तक इकट्ठा नहीं हुए हैं। तो ऐसे में जो एक अस्थायी शहर बनाया गया था, अब उसको जो गंगा माँ गंगा की गोद में बनाया गया था, अब उसको उसी साफ सफाई के साथ वहाँ पर हटाना है ताकि माँ गंगा एक बार फिर से अविरल बह सके। तो उसमें भी इन तमाम सफाई कर्मियों की एक अहम भूमिका रहने वाली है, जिसको लेकर अब से कुछ देर बाद इस प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन अपने परिवार के सभी सदस्यों को सम्मानित करेंगे, इनके कार्यों की सराहना करेंगे और साथ ही साथ आने वाले समय में जो इनकी जिम्मेदारी है उसको लेकर भी इनसे अपील करते हुए नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर एक सफल आयोजन, 66 करोड़ से अधिक लोग महासंगम में पहुंचकर उन्होंने संगम में डुबकी लगाई है और ऐसे में सभी श्रद्धालु के चाहे उनके आने की सुख सुविधा और सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा गया है। ऐसे में इस पूरे कार्यक्रम में जिन जिन कर्मचारियों की अहम भूमिका रही है, वो स्वास्थ्य कर्मी हो, सफाई कर्मी हो, पुलिसकर्मी हो या फिर जो रोडवेज के ड्राइवर्स हैं, जो नाविक हैं, उन सभी का मुख्यमंत्री आज सम्मान करेंगे और देर शाम तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक के बाद एक सभी लोगों से मुलाकात करेंगे, उनसे संवाद करेंगे, उनके अनुभव जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि योगी सरकार की भी एक बड़ी उपलब्धि है। महाकुंभ 2025 ने न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया में भी उत्तर प्रदेश की एक छवि को बदलने का काम किया और साथ ही साथ जो आर्थिक लाभ हुआ है, करीब 1500 करोड़ इसमें इन्वेस्ट किए गए थे, महाकुंभ में लगाए गए थे और उसके एवज में 3 लाख करोड़ से अधिक की जो ग्रोथ है, जो आर्थिक लाभ है, वो उत्तर प्रदेश को हुआ है। चाहे यहाँ पर कहा जाता है जब एक पर्यटक आता है तो वो 6 लोगों को रोजगार देता है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि अब तक 66 करोड़ 30 लाख से अधिक लोग यहाँ पर स्नान करने के लिए पहुँच सके हैं, जिसका सीधा लाभ कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश को भी मिला है, यहाँ के लोगों को भी मिला है। और न सिर्फ प्रयागराज बल्कि चाहे वो बाबा काशी विश्वनाथ की नगरी वाराणसी हो या प्रभु राम की जन्मस्थली अयोध्या हो, वहां पर भी करोड़ों की संख्या में लोग पहुंचे हैं। पूरे पिछले वर्ष की अगर बात की जाए तो पिछले एक वर्ष में 65 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे थे, लेकिन अगर सिर्फ महाकुंभ की बात करें, 45 दिनों की बात करें तो 66 करोड़ से अधिक लोग सिर्फ 45 दिनों में उत्तर प्रदेश में पहुंचे हैं। ये एक बड़ी उपलब्धि है पर्यटन के लिहाज से हो या फिर जो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था है, क्योंकि उत्तर प्रदेश ने जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको दुनिया में सर्वोच्च बनाने के लिए $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का जो लक्ष्य रखा गया है, उसमें से 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य उत्तर प्रदेश ने भी रखा है। तो ऐसे में ये एक महाआयोजन महाकुंभ 2025 इसमें मील का पत्थर साबित होगा। इससे आने वाले दिनों में भी लोगों को रोजगार मिलेगा। आप देख सकते हैं कि ये जो सफाई कर्मी हैं, इन लोगों ने 45 दिन तो सिर्फ महाकुंभ चला है, लेकिन उसके 1 महीने पहले से ये लोग लगे थे और अभी अगले 15 दिनों तक ये अपनी एक अहम भूमिका उसमें निभाते हुए नजर आएंगे। और यही कारण है कि मुख्यमंत्री खुद हर चीज की खुद मॉनिटर करते हैं। चाहे आपने देखा कि पूरे महाकुंभ के दौरान मुख्यमंत्री अगर प्रयागराज में नहीं मौजूद थे तो वो अपने आवास से, कंट्रोल रूम से लगातार CCTV कैमरेज और लाइव